वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों, विशेषकर खाड़ी देशों में युद्ध के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट और गैस आपूर्ति में आई चुनौतियों के बीच हम आप सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि तेल उद्योग जगत देशवासियों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारे बुनियादी मूलों में राष्ट्र प्रथम की अवधारणा शामिल है। कोरोना महामारी के कठिन दौर में भी जोखिम एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सभी तेल कंपनियों ने अपनी सेवाएं न केवल निर्बाध रूप से जारी रखी, बल्कि सुदूर ग्रामीणों तक भी इसे पहुंचाया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद हमने अपने आपूर्ति तंत्र को राज्य एवं केंद्र सरकार के सहयोग से मजबूत बनाए रखा है। एलपीजी के आपूर्ति की निरंतरता बनी हुई है। किसी भी प्रकार की घबराहट या अनावश्यक भंडारण की आवश्यकता नहीं है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप हम अपने रणनीतिक भंडार का प्रभावी उपयोग कर रहे हैं ताकि किसी भी संभावित कमी से निपटा जा सके। हमारे सभी वितरण केंद्र और एजेंसियों सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं और हम उपभोक्ताओं को सतत सेवाएं प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बिहार राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी सहित सभी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति स्थिति पूरी तरह सामान्य एवं नियंत्रण में है। राज्य में उपलब्ध सुदृढ़ बुनियादी ढांचे, सतत निगरानी व्यवस्था तथा प्रभावी समन्वय तंत्र के माध्यम से निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। राज्य में वर्तमान में कुल 3,697 रिटेल आउटलेट, जिसमें ओएमसी के 3590 एवं प्राइवेट के 107 तथा 8 सप्लाई लोकेशन डिपो संचालित है। औसतन प्रतिदिन 4,554 केल पेट्रोल एवं 9,121 केल डीजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्तमान में पेट्रोल का 12 दिन तथा डीजल का 12 दिन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सभी रिटेल आउटलेट सामान्य रूप से कार्यरत है तथा बिक्री पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। जनवरी-मार्च 2026 की सामान्य खपत के अनुरूप नोजल सेल हो रही है, जो मांग की स्थिरता को दर्शाती है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे घबराहट में खरीदारी से बचें। एलपीजी आपूर्ति की बात करें तो राज्य में 2028 वितरकों एवं 15 बॉटलिंग प्लांट, जिसमें 9 ओएमसी के अपने हैं और 6 प्राइवेट के माध्यम से लगभग 2.33 करोड़ उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में वितरकों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। औसतन प्रतिदिन 3.8 लाख रिफिल की डिलीवरी की जा रही है तथा लगभग 4.5 डेज का बैकलॉग है। बैकलॉग निर्धारित बुकिंग सूची के अनुसार पूरा किया जा रहा है। आपूर्ति पूरी तरह स्थिर बनी हुई है। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप वर्तमान में व्यावसायिक एलपीजी 70% आवंटन स्तर बनाए रखा गया है। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, रक्षा, रेलवे, सरकारी प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट, औद्योगिक कैंटीन एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्राथमिकता दी जा रही है। सुचारू वितरण सुनिश्चित करने हेतु प्रतिदिन निगरानी की जा रही है। एलपीजी सेवाओं में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देते हुए 93% बुकिंग डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जो कि 2 माह पहले सिर्फ 70% थी। 90% मामलों में डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड, जो डीएसी बोला जाता है, का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है, जो कि 2 माह पहले सिर्फ 40% थी। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डिजिटल माध्यम से ही बुकिंग करें तथा सुरक्षित एवं पारदर्शी वितरण हेतु डिलीवरी के समय डीएसी साझा करें। पीएनजी क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य में लगभग 1 लाख पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है। पिछले 1 माह में लगभग 8,000 नए कनेक्शन जुड़े गए हैं। सरकार द्वारा त्वरित अनुमतियों, पाइपलाइन बिछाने हेतु फास्ट ट्रैक क्लियरेंस एवं स्थानीय प्राधिकरण के साथ समन्वय के माध्यम से नेटवर्क विस्तार को गति दी जा रही है। इससे शहरी क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता में कमी आएगी। राज्य सरकार, नागरिक आपूर्ति विभाग एवं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बीच दैनिक समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही है। जिला स्तरीय निगरानी समितियां सक्रिय है तथा प्रतिदिन प्राय 10 बजे तक राज्य कंट्रोल रूम को स्टॉक रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। जमाखोरी एवं अवैध डायवर्जन पर नियंत्रण हेतु
बिहार राज्य सरकार अब तक 25,388 निरीक्षण किए गए हैं। इसी दौरान 2085 सिलेंडर जब्त, 119 एफआईआर दर्ज तथा 38 गिरफ्तारियां तय की गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई जारी है। हम ये पूरी तरह स्पष्ट करना चाहते हैं कि राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला सामान्य रूप से कार्य कर रही है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, घबराहट में खरीदारी से बचें तथा भ्रामक समाचारों का प्रसार न करें। बिहार सरकार एवं बिहार राज्य की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों आप सबको आश्वस्त करती है कि राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति स्थिति पूरी तरह स्थिर एवं नियंत्रित है तथा आम जनता को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक माह उर्वरक आपूर्ति योजना के अनुसार उर्वरक विनिर्माता एवं आपूर्तिकर्ता एजेंसियों के साथ नियमित समन्वय बनाकर बिहार को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराई जाती है। अभी हमारे पास राज्य में हर जिले में पर्याप्त संख्या में उर्वरक जैसे कि यूरिया, डीएपी उपलब्ध है। हर जिले में जिला पदाधिकारी के द्वारा टास्क फोर्स की बैठक कर नियमित समीक्षा भी की जाती है। दिनांक 7/4/26 को जो स्टॉक है मैं आपको बता देता हूँ। 2.86 लाख मेट्रिक टन यूरिया है, 1.45 लाख एमटी डीएपी है, 2.14 लाख एमटी एनपीके है, 1.02 लाख एमटी एसएसपी है। यानी कि हमारे पास सभी उर्वरक की जो उपलब्धता है वो पर्याप्त मात्रा में है। जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में उर्वरक, बीज और कीटनाशकों की दुकानों पर ऐप के माध्यम से नियमित निरीक्षण एवं पॉज स्टॉक, जो मशीन में स्टॉक होता है और जो भौतिक स्टॉक होता है, दोनों का मैचिंग कराया जाता है। उसमें कोई मिसमैच होने पे कार्रवाई की जाती है। जिले में उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए एवं अधिक मूल्य पे विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कृषि विभाग के पदाधिकारी हेडक्वार्टर से भी हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड और अन्य जांच दल भेजते हैं। हमें शिकायत मिलती है या रूटीन तौर पे भी हम लोग बीच बीच में रैंडमली भेजते रहते हैं, जिसके माध्यम से कार्रवाई की जाती है। उर्वरक के संबंधित कोई शिकायत हेतु एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया हमारे विभाग के द्वारा, 0612223355 ये है। और एक जो हमारा फर्टिलाइजर्स में कंसर्न होता है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लगातार हम लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के ज़िलों के साथ वार्ता कर रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी प्रभावी कार्रवाई हो रही है। जो नेपाल से सटे हमारा बॉर्डर है उसमें एसएसबी के साथ भी समन्वय बनाकर उर्वरक की तस्करी को रोकने के लिए लगातार जिले कार्य कर रहे हैं। और हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में बॉर्डर जिलों पे कई अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं और प्राथमिकी भी दर्ज किया गया है। वर्ष 2025-26 में जो कालाबाजारी जमाखोरी की शिकायतें आई थी, वैसे मामलों में 116 जो उर्वरक प्रतिष्ठान हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है और 462 उर्वरक जो प्रतिष्ठान हैं उनके लाइसेंसेस को रद्द कर दिए गए हैं। ये पिछले वर्ष का आंकड़ा था। इस वर्ष अभी 7 तारीख है, 1 से 7 के बीच में 12 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर एफआईआर किया गया है और 15 फर्टिलाइज़र जो रिटेलर्स हैं उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और 92 रिटेलर्स जिनके यहाँ नियमितता मिली है उनके यहाँ कार्रवाई जारी है। जिले में फसल के अनुरूप और आवश्यकता के आधार पर विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को ससमय उर्वरक, बीज एवं अन्य इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। किसान कृषि विभाग के ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन देकर कृषि इनपुट उपलब्ध कर अपने आप के लिए करा सकते हैं। राज्य के किसानों को उर्वरक के वैकल्पिक उपयोग हेतु जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक कॉरिडोर योजना एवं प्राकृतिक खेती योजना के जैसे काफ़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसमें हम लोग यूनिवर्सिटीज़ और अन्य जो हमारे संस्थान हैं, केवीकेज हैं, आत्मा है, उसके माध्यम से भी जागरूकता फैला रहे हैं कि कैसे ज़रूरत के हिसाब से फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इनका यूज़ करें जिससे हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। मैं समरी में अगर आपको बताऊं तो हमारे पास पर्याप्त यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी, एसएसपी इनका पर्याप्त हमारे पास स्टॉक है। अभी हमारे पास चिंता का कोई विषय नहीं है और किसान को जब ज़रूरत होता है अपने ज़रूरत के हिसाब से वो निर्धारित मूल्य पर सभी उर्वरक को खरीद सकते हैं। धन्यवाद।
हमारे एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से जो भी सिलेंडर निकलती है 100% सब उसमें टेम्पर प्रूफ सील होती है। टेम्पर एविडेंट सील बोलते हैं उसको, टीएस बोलते हैं उसको, टेम्पर एविडेंट सील। नहीं सर, उसको लेकिन गर्म पानी डाल दिया जाए नहीं तो लूज हो जाता है। मैंने देखा है इस बात। टेम्पर अभी आप परीक्षा कर सकते हैं। टेम्पर एविडेंस सील होता है। टेम्पर एविडेंस सील में जैसे आपको कुछ करेंगे ना तो उस पर होलोग्राम लगा हुआ रहता है। होलोग्राम आपको जो है डिस्टर्ब इसमें काफ़ी सारा चीज़ है। सर वो इसको आप जब देखेंगे तो होलोग्राम भी लगेगा। हमारे यहाँ सप्लाई हुई है, सप्लाई हुई है तब की बात मैं कर रहा हूँ। और डायरेक्ट जब उसमें मार्क भी है, अगर कोई चालू करेगा तो वो फट जाएगा, बेसिकली वहाँ से फट जाता है। ठीक है, अगर आपका ये है सुझाव है तो हम उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा कुछ पाया तो हम कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। बट ये बात पता चाहते हैं कि हमारे प्लांट से जो निकलती है सिलेंडर उसमें 100% टेम्पर एविडेंस सील रहती है। आपके यहाँ 100% ठीक क्या है, है वो कौन सा सिस्टम है सर? टेम्पर एविडेंस सील हो गया। नहीं, एक चीज आपको और दे दें, आपका राइट एक हमेशा आपको बताया जाता है, अगर कभी भी डाउट हो 5 लीटर कैलिब्रेटेड मेजर वहां रखा रहता है। ये आपका राइट है, आप डिलीवरी चेक कर सकते हैं, उसके किसी बहाने पे नहीं जाए। चूंकि 100% आरओ हमारे फुल्ली ऑटोमेटेड है एंड ईच एंड एवरी लीटर जो ट्रांजैक्शन होता है वो हमारे रिकॉर्ड में होता है। तो उसमें अब वो पहले का टाइम नहीं रहा कि कोई अगर बोले और आप मान जाए, हम उसको बैक एंड से भी देख सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल आप फुल्ली इंश्योर हैं। संतुष्ट हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिए। अच्छा हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर का आपने बताया, जनरली फील्ड ऑफिसर का नंबर लिखा रहता है। ऐसे मैं अपना भी दे देता हूँ, आप जब भी हो, मैं कंसर्न ऑफिसर जो भी, चूंकि मैं स्टेट राज्य कार्यालय से ऑब्वियस है, सारे फोन पर डेफिनेटली मैं कंसर्न ऑफिसर को आपको बता 9811291548। ये रिटेल आउटलेट से लेकर कोई भी पेट्रोल पंप से लेटर इशू आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1.5 लाख बैकलॉग इन पटना। पटना में हम लोग लगभग 45 से 50 हज़ार सिलेंडर पर डेली हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो इसी मामले में ये 3 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज सप्लाई तो होती है, फिर कोई बुकिंग भी होती है। तो अभी जैसे पता होगा इस संकट का काल में क्या होता है, बुकिंग बढ़ गई है, बिकॉज लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। तो हम लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि पैनिक बुकिंग ना करें, जिसको ज़रूरत नहीं है वो बुकिंग ना करें। बिकॉज यही पाया गया है कि लोगों के पास बुकिंग तो कर लेते हैं, जब सिलेंडर आते हैं डिलीवरी के लिए लोग बोलते हैं सिलेंडर खत्म नहीं हुआ है, आप चले जाइए वापस। ये भी केस पाया जाता है। तो फिर भी हम लोग, मेरा उम्मीद है ये जो बैकलॉग दिखा रहे हैं ये मेरे पास मैक्सिमम 4.5 डेज का रहेगा, ये नॉट मोर देन दैट। पटना जिला में 4.4 है, वही है, उससे बढ़ेगा नहीं ये चीज़। डीएससी नहीं आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट आपका डीएससी नहीं आ रही है। जैसे भी बताया आपको कि 2 महीना पहले ये डीएससी का डीएससी परसेंटेज था 70%, जबकि ये बढ़कर अभी हो रही है ऑलमोस्ट 93% पहुंच चुका है। सिस्टम थोड़ा बीच में तकलीफ थी सिस्टम में, क्योंकि काफ़ी लोग बुक कर रहे थे तो सिस्टम में लोड बढ़ गई थी। तो अभी सिस्टम स्टेबल हो चुका है। तो ये चीज़ जो डीएससी का स्तर है ये डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि 90% तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। न्यू कनेक्शन अभी एक्चुअली टेम्पररी बंद किया गया है। हम लोगों से ये प्रार्थना करते हैं कि जो आपका अल्टरनेट फ्यूल है उसका यूज़ करें, या पीएनजी कनेक्शन ले लें। जैसे पटना में अगर लोगों के पास पीएनजी कनेक्शन अवेलेबल है, पीएनजी कनेक्शन ले लें अभी। बट अब न्यू कनेक्शन थोड़ा सा अभी स्थगित रखा गया है। ये जो आपका जो बुकिंग का जो डेज फाइनल किया गया है, शहरी क्षेत्र में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन, ये भी रहेगा अभी। ये भी समस्या ये है कि मान लीजिए हम जयदेवपुर में हैं, तो मेरा एजेंसी शहरी क्षेत्र में है और उसके अपोजिट चले जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो 45 दिन एक और एक दिन एक दूसरी। इसमें इसके पीछे दूसरा एक्चुअली है, ऐसा हम नहीं करते हैं। जब एजेंसी जब कमीशन हुआ होगा, एजेंसी का क्या होता है ना, नियम कानून होती है। तो एजेंसी जब हुआ होगा उसका डिक्लेयर किया होगा ये रूरल डिस्ट्रीब्यूटर है, ये अर्बन डिस्ट्रीब्यूटर है। जो आपने एलओए मिल गया, कमीशन हो गया, अगर आपने रूरल डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन हुआ है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, रूरल में ही रहेगा वो, तो उसका 45 दिन में मानना पड़ेगा, वो हम चेंज नहीं कर सकते। नॉन सेट एलपीजी कनेक्शन ये तय की गई है, मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर में इनको सरेंडर करना चाहिए। बस ऐसा है कि अभी हम लोग इमीडिएटली फोर्स कर नहीं रहे, बिकॉज कस्टमर को इनकन्वीनियंस हो जाएगा। इमीडिएटली उसको पता भी नहीं कि कनेक्शन हुआ नहीं हुआ, नहीं चल रही है, तो हम समझ पड़े तो आप सरेंडर कर दो इमीडिएटली। किस वजह से पड़ा हुआ सिलेंडर पड़ा होगा, यूज भी कर रहा होगा, तो इसका टाइम दिया गया है। विदिन 3 मंथ्स जो है जब टू सरेंडर दिस एलपीजी कनेक्शन, वो हम लोग रख रहे हैं, उसका सर डाटा भी रख रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे इसका 3 महीने के बाद वो नहीं, सब सिंपल है, सप्लाई रिफिल सप्लाई नहीं होगा। मेरे पहचान करेंगे आप? मेरे पास डाटा है ना, डाटा आ रहा है हमारे पास। मेरे पास पीएनजी मेरे नाम से है और एलपीजी मेरी पत्नी के नाम से है, तो कैसे आप ये तय करेंगे कि मेरे घर में है?
उसका हम लोग अभी सोचेंगे, उसके ऊपर में सोच रहे हैं। ये तरीके बहुत अभी पहले कनेक्शन लगने दीजिए, पहले बिना लगे हम ये सब चीज करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, समस्या का समाधान डेफिनेटली करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई मुझे 8,000 दिया है PNG में, पटना में करना है कि 3,000 कनेक्शन। रिगार्डिंग PNG कनेक्शन मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप लोगों को। अब सुन लीजिए, हमारे पास अभी जो है लेटेस्ट बता रहा हूँ, लेटेस्ट अभी कनेक्शन जो लाइव हो चुकी है, ये खबर कल तक की है। एग्जैक्ट फिगर इज 1,61,61 एग्जैक्ट फिगर बोल रहे हैं मैं, कल तक ये इतना लाइव हो चुकी है। ठीक है, PNG का करेक्ट। ये पूरा बिहार का बोल रहा हूँ, पूरा बिहार के बोल रहे हैं, खाली पटना का नहीं बोल रहे हैं। खाली पटना बोलेंगे तो ये होगा 31,849 31,849। ये बिहार का कनेक्शन लाइव हुआ है। उसके बावजूद हम लोग अभी रेडी फॉर कनेक्शन, मतलब आगे हो सकती है, विदिन 1 मंथ या 2 मंथ में ये हो जाएगा। ये फिगर भी है। ये फिगर क्या है, पटना के लिए हमारे पास अभी है 17,848 17,848, जो कि पूरा बिहार के लिए ये 55,013 55,013 तो लगभग और 1 महीने के अंदर में आपको मिलेगा कनेक्शन ऑल ओवर बिहार में 1.5 लाख। ठीक है, इसके बावजूद भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें और 1-2 महीने में आपको 2 लाख भी कनेक्शन मिल सकती है। वो सब चल रहा है, फेज वाइज चल रहा है काम। स्मॉल सिलेंडर कालाबाजारी के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। सबसे अनुरोध है कि आप लोग जो ऑयल कंपनी का जो सिलेंडर्स है स्मॉल 5 kg FTL वो यूज़ करवाइए, बिकॉज उसमें क्या है, वो BIS अप्रूव्ड है, सब कुछ है। बाकी बाहर में जो सिलेंडर मिलती है उसमें हमारा कोई कंट्रोल इसलिए नहीं है, तो हम सरकार से अनुरोध करें कि वो अपना रेड कराए, उसको सीज कराए। बट हमारा जो सेंटर है, जो चूल्हा है, वो BIS अप्रूव्ड है, उसको यूज़ करना चाहिए। और उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका स्टूडेंट्स लोग है, हॉस्टल्स वगैरह है, वहाँ पे ओनली आपको देना है फोटो ID। लेबरर्स वगैरह है, वो फोटो देके वो ले सकते हैं, कनेक्शन ले सकते हैं, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। चालू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली फोटो ID दिखा के आपको लेना है कनेक्शन। सर, इसकी उपलब्धता मतलब कितनी है, अपने पास से स्टॉक कितना है कि जो हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, स्टॉक की कोई कमी नहीं है। अच्छा, अभी शादी विवाह का मौसम आ रहा है, लोगों को कार्यक्रम करने के लिए गैस सिलेंडर की उपलब्धता चाहिए। इस दिशा में IOCL क्या सोच रहा है? हम तो सप्लाई कर रहे हैं ना। नहीं, उसके लिए अलग सिलेंडर थोड़ी मिलेगा। अतिरिक्त चाहिए तो उसके लिए कहाँ लोग आवेदन? नहीं, अतिरिक्त तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। अतिरिक्त तो पहले भी कॉन्सेप्ट था नहीं ऐसा। आपको बुकिंग करनी है और लेनी है सिलेंडर। लेकिन पहले तो समय कम था तो लोग आस पड़ोस से ले लेते थे। अभी तो संकट हो गया है कि अपने खाने पर ही लोगों का संकट है, तो पड़ोसी को क्या मदद करेंगे? अभी कई तरह के लगन के शुरुआत हो रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे में लोगों को एक दूसरे के हाथ खिलाएंगे नहीं है तो भारी संकट है। इसके लिए कुछ सोचना चाहिए, आप लोगों को व्यवस्था करनी। इसके लिए आपका अल्टरनेट फ्यूल जो है, आपका इंडक्शन कुक में है, आपका कोयला है, आपका केरोसिन है, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि LPG इज द ओनली फ्यूल फॉर द कुकिंग, ऐसा तो नहीं है ना। वो सिलेंडर का अभी तक एक तरह से वो नियमों कानून के हिसाब से फिलिंग होती भी नहीं थी। आपने शायद देखा भी होगा, क्योंकि रिसर्च करी है आपने। तो 5 kg के ऑथेंटिक सिलेंडर तीनों कंपनियों के पास जो BIS अप्रूव्ड हैं वो प्रचुर मात्रा में हैं, और हम उनको प्रॉपरली दे रहे हैं कनेक्शन देके। उसमें बहुत ज़्यादा कोई चाहिए भी नहीं पेपर, जैसे आपने भी कहा NDTV से। उसमें खाली आधार कार्ड के माध्यम से हम नए कनेक्शन इशू कर रहे हैं। 5 किलो का ऑथेंटिक सेफ्टी वाला सिलेंडर हम दे रहे हैं, और उसको डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से हम रिफिल भी करवाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर फिर वहाँ प्लांट भेजता है, प्लांट से ही वो रिफिल होने चाहिए। देश भर में और प्रदेश में जहाँ भी गैर कानूनी ढंग से सिलेंडर रिफिल होते हैं, वहाँ सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा है, और कई आगजनी की घटनाएं भी होती हैं, ब्लास्ट भी होते रहते हैं। अभी मुजफ्फरपुर में भी कुछ दिनों पहले हुआ था। तो हम सब ग्राहकों को यही कहना चाहेंगे कि 5 किलो का सिलेंडर अवेलेबल है, नया कनेक्शन, जिसको भी ये हॉस्टल्स में या प्रवासी मजदूरों को चाहिए। और एक तरह से ये अच्छा है, क्योंकि जो गैर कानूनी और जो गलत तरीके से सिलेंडर भरे जा रहे थे, जिसको हम रिफिलिंग के अड्डे कहते थे, वो एक तरह से बंद होने के कगार पे हैं, जो सेफ्टी और
सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। सर ऐसे कितने रिफिलिंग सेंटर्स है पटना में, आप नाम बता सकते हैं या संख्या बता सकते हैं जो अवेयर हो सके? आप लोगों को बता दें 5 केजी के रिफिलिंग की कस्टमर को नहीं करानी है। सबसे पहले कस्टमर खाली सिलेंडर लेके आएगा और भरा हुआ सिलेंडर लेके जाएगा। बस। उसकी जो लागत होगी वो शायद पटना शहर में 625 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर के पास में एक 5 केजी का रिफिल सिलेंडर वो दे जा सकता है। तो उसको कहीं भरवाने की ज़रूरत नहीं, तो वो वहाँ से आके कर दे। जो जिसके पास पहले से ये सिलेंडर नहीं है वो अपना आधार कार्ड लाकर एक नया सिलेंडर ले जा सकता है, जिसके लिए उसे अधिकतम कॉस्ट देना होगा, जिसमें रिफिल का कॉस्ट जो 625 रुपये के आसपास होगा, शायद पटना शहर में इतना है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है ये सभी जगह पे उपलब्ध है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से ये डिलीवरी होती है, और कुछ जगहों पे हम पेट्रोल पंप्स पर भी इसको रखते हैं, कुछ जगह पे हम लोग कुछ POS बोलते हैं जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, कुछ किरानों की दुकान पे भी हम रख सकते हैं। वो अलग अलग जगह पे होती है, बट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में ये अवेलेबल होता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अप्रोच कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की अगर इंडेंट आती है, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने जहाँ गैस फिलिंग होती है प्लांटों में, वो वहाँ अपना इंडेंट लगा सकते हैं, और इंडेंट लगाने के पश्चात वो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को वितरण किया जाएगा, और फिर वो वितरण डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा कस्टमर्स के पास में चला जाएगा। तो ये है पूरी प्रक्रिया जो LPG 5 केजी LPG सिलेंडर लेने की प्रक्रिया है। इसमें और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं वो 70 केजी जो जी कनेक्शन चार्ज कितना? कनेक्शन चार्ज अगर वो पूरा नया कनेक्शन लेके आता है तो मेरे 1600 रुपया अंदाज से 1600-1700 रेगुलेटर मिला के करीब हाँ। 1750 के आसपास में पड़ेगा ये। तो ये है आपका नए सिलेंडर का LPG का कॉस्ट, सिलेंडर का कॉस्ट और रेगुलेटर का कॉस्ट। पहला बार ले जाएगा, दूसरी बार उसको कोई सिलेंडर का कॉस्ट नहीं लेना होगा। और ये जो ये कॉस्ट है, ये सिलेंडर चूंकि वो दे देता है, सिलेंडर उसका हो जाता है। अगली बार वो सिलेंडर पुराना सिलेंडर लाएगा तो उसको मात्र गैस का ही पैसा देना होगा 5 किलो का, जो कि 625-650 रुपये के आसपास हो। सर एक आखिरी सवाल, आपके पटना जिला के बगल में एक उनका दूसरा आपके पटना जिला के बगल में लखीसराय जिला है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ैया है और भी लोग गांव है, उसमें PNG की सप्लाई हो रही है। लेकिन पटना जो शहर है, बिहार की राजधानी है, वहाँ PNG की सप्लाई अभी बहुत सब इलाकों में नहीं हुई है। मैं कब तक होने की संभावना है? वो प्रश्न का जवाब देंगे, लेकिन उनका एक दूसरा प्रश्न भी था जो कि रेस्टोरेंट के बारे में था। कमर्शियल सिलेंडर जो रेस्टोरेंट्स में जाने थे, उसके लिए हमारे जो पहले हमने शुरू किया था कि 20% करेंगे, और उसके पश्चात ये हुआ वो बढ़कर 10% हुआ कि जो राज्य भारत में जो राज्य PNG कंप्लायंट जो कुछ सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे, उसके तहत अगर कोई कंप्लाई करता है कोई राज्य, तो उसको अधिकतम 10% अधिक दिया जाएगा। तो वो 20 से बढ़ के 30 हो गया। और अब जहाँ पे ये उसके पश्चात एडिशनल कनेक्शंस आ गए जो 40% एक्स्ट्रा, अब 70% के ऊपर आ गया है। रेस्टोरेंट्स को हम उनकी जो महीने की जो लागत है उसके हिसाब से 70% तक हम कमर्शियल सिलेंडर दे सकते हैं। 2 शर्तें हैं। 2 शर्तों में पहला शर्त ये है कि उस रेस्टोरेंट को वहाँ पर PNG कनेक्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसका ये प्रूफ देना होगा कि उन्होंने अप्लाई किया है। और दूसरा, उसे डायरेक्ट किसी माध्यम से नहीं, डायरेक्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू किसी ऑयल कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन करानी होगी। ये 2 शर्तें अगर मौजूद होती हैं तो हम उनको उनके कोटे के उनके जो, और जब वो अप्लाई करेंगे उनको उसमें अपना एनुअल रिक्वायरमेंट देना होता है, और उस एनुअल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम 70% रेस्टोरेंट को हम रिलीज़ कर सकते हैं। और हमें इसके लिए ये जो पूर्ति होगी इसमें कोई बाधा नहीं है, और हम निर्बाध रूप से 70% तक आराम से दे सकते हैं। जी अभी आप लोग देखे होंगे, पहले जैसे मैसेज आता था आपका मोबाइल में, अब मैसेज का फॉर्मेट चेंज हो चुकी है। सपोज जैसे अभी चालू हो गया 25 दिन का बुकिंग, 25 दिन का गैप
मैं आज सिलेंडर आज लिया तो 25 दिन तक मैं बुकिंग नहीं कर सकता हूँ, बट फिर लोगों ने बुकिंग कर रहे हैं। मैसेज आ भी रहा है, मैसेज उसमें आ रहा है कि आपको डिलीवरी हो गया, नेक्स्ट बुकिंग आपको अभी तक ड्यू है। लोग पूरा पढ़ते नहीं है, दे गो ऑन ट्राइंग टू बुक वंस अगेन। उस पर क्या होता है, फिर मैसेज देता है सिस्टम में कि आपने बार बार कोशिश कर रहे हैं, कोशिश मत कीजिए। ये भी आता है मैसेज, ये भी आता है। आप ऐसे लोग के भी दर्द देखिए जिसका सिलेंडर 20 दिन में ही खत्म हो जा रहा है, 18 दिन में खत्म हो जा रहा है, उस लोगों का दर्द भी समझिए कि उनका क्या स्थिति है। 20 दिन वाले हैं, बाकी ऐसे लोग भी हैं जिनका 40 दिन चलता था, वो 25वें दिन ही बुक कर देता है। ऐसे लोग की संख्या ज़्यादा है जो कि 40 दिन 45 दिन चलता था, क्योंकि 25 दिन का बैरियर लग गया तब 25वें दिन वो बुक कर देता है। नहीं 10 दिन तो नहीं आता है ना, ओनली 4-5 दिन का गैप आएगा, वही बैकलॉग है बेसिक, वो अपने बैकलॉग है 4-5 दिन। मेरे पास ऐसा है कि 30 तारीख को डीएससी मिला है, अच्छा पहले सुन लीजिए, एक मिनट एक सवाल आ रहा है, एक सवाल आने दीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा, फिर अगर कोई काउंटर क्वेश्चन है तो हम उसको लेंगे, बट एक एक करके चलने दीजिए ताकि सवाल जवाब ठीक से चलता है। मैं जवाब दे देता हूँ, आपने जो बोला। देयर आर स्ट्रे केसेस, बोला हूँ, देयर आर स्ट्रे केसेस, हम लोग कंप्लेन मिलता है, लोग कंप्लेन करते हैं कि हमने बुकिंग किए थे और हमको नहीं मिला, डीएससी कोड आ गया, हमको सिलेंडर डिलीवरी नहीं हो रही है। तो उस चीज़ में हम डिस्ट्रीब्यूटर पूछते हैं भाई ऐसा क्या हुआ है, अगर ऐसा पाया था तो उसमें कार्रवाई लेते हैं उसके ऊपर। देयर आर केसेस, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता है, बट रेगुलरली क्या है, मोस्टली पीपल आर गेटिंग द डिलीवरी विद इन 4 to 5 days।